नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की। शेयर बाजार में निवेश करते समय निवेशकों को इन दो बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है और ये बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला है टारगेट प्राइस। किसी भी शेयर का टारगेट प्राइस वो प्राइस होता है जो प्राइस कोई निवेशक निर्धारित करता है उसकी उम्मीद के अनुसार कि इस शेयर का भाव इस टारगेट तक पहुंच जाएगा। वर्तमान प्राइस अलग होता है, पास्ट प्राइस अलग होता है और टारगेट प्राइस अलग होता है। टारगेट प्राइस का मतलब होता है एंटिसिपेटेड प्राइस, यानी जिस भाव पर उस स्टॉक के पहुंचने की उम्मीद है या अनुमान जताया जाता है। ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला नहीं है जिसके द्वारा टारगेट प्राइस को डिसाइड किया जाए। कोई भी निवेशक जो टारगेट प्राइस को निर्धारित करता है या डिसाइड करता है या एंटिसिपेट करता है, उसके पीछे उसका अनुभव और गहन अध्ययन काम आता है। इसलिए कोई भी निवेशक यदि टारगेट प्राइस निर्धारित करे तो उसके लिए उसे शेयर बाजार से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां और इसके सारे गुर पता होना चाहिए। टारगेट प्राइस निर्धारित करने के लिए कई प्रकार के टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज और अदर दूसरे जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उन सब का ध्यान रखा जाता है। तो ये क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ये क्या है मूविंग एवरेज, हम हमारे आने वाले उन वीडियो में हम आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। हमारे इस चैनल के साथ में बने रहिए। तो जब एक बार कोई निवेशक टारगेट प्राइस निर्धारित कर लेता है तो वो ये मान के चलता है कि जितना उसने सोचा था उतना रुपया कमा लिया जब वो शेयर उस टारगेट प्राइस को क्रॉस कर लेता है। मान लीजिए किसी शेयर का भाव आज की तारीख में 300 रुपए चल रहा है और किसी निवेशक को ये उम्मीद है कि वो शेयर 360 रुपए पर ट्रेड करने लगेगा। कितने दिनों में करेगा, कितने समय बाद करेगा, ये सब निवेशकों के अपने खुद के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि उसको शेयर मार्केट का कितना व्यवहारिक ज्ञान है। जब एक बार वो 300 रुपए का शेयर 360 रुपए को क्रॉस कर लेगा, यानी 361, 362 या 370 रुपए में जब ट्रेड करने लगेगा तो यह कहा जाएगा कि उस शेयर ने अपने टारगेट प्राइस को अचीव कर लिया है, या यह कहा जा सकता है कि उस शेयर ने अपने टारगेट प्राइस को क्रॉस कर लिया है। तो सामान्यतः कोई निवेशक जो होता है जो टारगेट प्राइस को निर्धारित करता है वो उस टारगेट प्राइस पे अपने शेयर को या तो बेच देगा या अगर उसे रुपयों की आवश्यकता नहीं है तो फिर वो नया टारगेट प्राइस सेट करता है, ऊपर का एक टारगेट प्राइस सेट कर लेगा। यानी 360 रुपए अगर टारगेट प्राइस क्रॉस कर लिया है और अगर ये संभावना जताई जा रही है कि शेयर मार्केट बढ़ेगा और ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो फिर वो अपना नया टारगेट प्राइस जो है वो 380 या 400 या 410 ऐसा कुछ टारगेट प्राइस को सेट कर सकता है। तो ये टारगेट प्राइस कोई भी निवेशक अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकता है। दो विभिन्न निवेशकों के टारगेट प्राइस किसी एक शेयर के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे किसी निवेशक ए ने किसी शेयर के लिए 360 रुपए का टारगेट प्राइस निर्धारित किया तो निवेशक बी के लिए वो 350 भी हो सकता है और निवेशक सी के लिए वो 370 भी हो सकता है। यानी अलग अलग निवेशकों के परसेप्शन के हिसाब से किसी एक ही स्क्रिप्ट का, किसी एक ही शेयर का, किसी एक ही समय पर अलग अलग निवेशक अलग अलग टारगेट प्राइस भी निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस वो न्यूनतम लॉस होता है या अधिकतम लॉस होता है जिसे कोई भी शेयर निवेशक सहन करने की क्षमता रखता है। कोई भी निवेशक जितना घाटा उठाने की क्षमता रखता है उस रुपए के कट ऑफ प्राइस को स्टॉप लॉस कहा जाता है। यानी जिसके नीचे अगर शेयर प्राइस चली गई तो निवेशक उस शेयर को अपने पास कतई रखना नहीं चाहता। यानी वो निवेशक चाहता है कि कोई शेयर के भाव गिर रहे हैं तो किस सीमा तक गिरे, किस स्तर तक गिरे ताकि वो बेच दे, उसे स्टॉप लॉस कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे टारगेट प्राइस का जस्ट अपोजिट होता है स्टॉप लॉस। टारगेट प्राइस में 300 का टारगेट प्राइस 360 निर्धारित किया जाता है, 340, 320 जैसा भी परिस्थितियां हो, परंतु स्टॉप लॉस में रिवर्स होता है, उल्टा होता है। स्टॉप लॉस में 300 रुपए के शेयर को 270, 260
या 280, जैसा निवेशक का परसेप्शन हो या जिस प्रकार के शेयर में ट्रेंड हो, उस प्रकार से वो स्टॉप लॉस को निर्धारित कर देता है। और उस प्राइस तक पहुंचते ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का पहले से ही ऑर्डर देकर रखता है कि यदि इस प्राइस पे शेयर पहुंच जाए तो ऑटोमेटिक मेरे शेयर बिक जाए। अमूमन ऐसा इसलिए किया जाता है कि या तो निवेशक कंटिन्यूअस बाजार पे ध्यान रखने के काबिल नहीं है, उसे समय नहीं है, या वो कहीं एंगेज है, व्यस्त है, और वो ये नहीं देख सकता कि कंटिन्यूअस स्तर पे शेयर मार्केट का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट क्या हो रहा है। यदि वो स्टॉक मार्केट को कोई निवेशक कंटिन्यूअस वॉच नहीं कर सकता तो किसी भी समय कोई सा भी स्क्रिप्ट काफी हद तक नीचे गिर सकता है और एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को बचाने के लिए एक स्टॉप लॉस लगा दिया जाता है कि यदि मैं उपस्थित ना भी हूं, निवेशक ये सोचता है कि यदि मैं उपस्थित नहीं हूं, मैं शेयर मार्केट को लगातार वॉच ऑब्जर्व नहीं भी कर पा रहा हूं, तो एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करके रख देता है, बेचने का ऑर्डर लगा के रख देता है कि यदि शेयर मेरा इस भाव तक गिर जाए तो ऑटोमेटिक बिक जाए। यानी वो एक तरह से अपने होने वाले जोखिम को कंट्रोल कर देता है, अपने होने वाले जोखिम को या लॉस को कट कर देता है कि इस सीमा से नीचे यदि शेयर गया तो कितना भी नीचे चले जाए मुझे लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर लेवल पे उस शेयर को बेच दिया है। तो जैसे ही शेयर के भाव गिरने लगते हैं, ड्रॉप होने लगते हैं, वहां पे कट ऑफ प्राइस आ जाती है, स्टॉप लॉस प्राइस आ जाती है, तो इमीडिएटली सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका शेयर बिक जाता है। आप और अधिक घाटा उठाने से बच जाते हैं। तो स्टॉप लॉस को निर्धारित करना भी उतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको शेयर मार्केट का ज्ञान होना चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए और उसकी टर्मिनोलॉजी से वाकिफ होना चाहिए। स्टॉप लॉस कैसे निर्धारित करते हैं, टारगेट प्राइस कैसे निर्धारित करते हैं, हम ये हमारे किसी आने वाले वीडियो में आपके साथ में जरूर चर्चा करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, स्पाइसी फाइनेंस के चैनल के साथ में आप बने रहिए। तो स्टॉप लॉस को निर्धारित करने के लिए भी काफी सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को ध्यान रखना पड़ता है। उसकी पुरानी ड्रॉप की हिस्ट्री क्या है, यानी वो शेयर पिछली बार में कब कब और कितनी तेजी के साथ में गिरा, गिर के वापस कितना चढ़ा, और उसके दूसरे हिस्टोरिकल चार्ट्स क्या बोलते हैं, उस शेयर प्राइस का मूवमेंट क्या बोलता है। ये सब बातों का जब ध्यान रखकर और आप स्टॉप लॉस को निर्धारित करेंगे तो आपको घाटा होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। और सब बातों को ध्यान में रख के यदि आप टारगेट प्राइस निर्धारित करके ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लाभ होने की संभावनाएं काफी अधिक बढ़ जाएगी। तो वित्तीय क्षेत्र से जुड़े और व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े इसी प्रकार के रोचक और नई नई जानकारियों से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इनफ्यूटुरो प्रायोजित स्पाइसी फाइनेंस के YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।